देखिएगा, नमस्कार। अपना कंपनी अकाउंट का अपन ने अभी तक 10 प्रश्न कर लिए थे। अपने पिछली वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 सॉल्व किया था। हम यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन विथ अरियर समझ रहे थे, ओवर सब्सक्रिप्शन विथ इश्यू ऑफ शेयर समझ रहे थे। आप लोग अभी क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। अपन क्वेश्चंस नंबर है अपना 11 नंबर क्वेश्चंस के अंदर आपको करना क्या है, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। हम इस क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, आप मेरे साथ में उसको समझने की कोशिश करना। देखिए आपका प्रश्न है, मैं प्रश्न एक बार पढ़ रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि अग्रसेन लिमिटेड 10 रुपए वाले 20,000 समतांश 10 जहां एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 4 फर्स्ट कॉल आपके पास में है। एप्लीकेशन 3 अलॉट तो हम समझ रहे थे अपने सवाल में, अपनी कंपनी शेयर इश्यू कर रही है, इश्यूड शेयर 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 each. Here application is 3, allotment is 4 and first call is 3. आपको एप्लीकेशन 20,000 इश्यू करनी है, 20,000 शेयर इश्यू करने थे, जिसमें एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4 एंड फर्स्ट कॉल 3 रुपए थे। जहां कंपनी एप्लीकेशन रिसीव कर रही है 41,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। कंपनी 41,000 एप्लीकेशन रिसीव कर रही है, तो 41,000 एप्लीकेशन के अंदर आप उसको इश्यू कैसे कर रहे हो, वो पॉइंट समझने वाला है। इस पॉइंट में आपको कैटेगरीज दे रखी है कि आपको सबसे पहले फर्स्ट 3,000 आपने रिजेक्ट कर दिए, पहले 3,000 आपने रिजेक्ट कर दिए, एक भी शेयर नहीं दिया है। सेकंड 10,000 आपने उनको 100% इश्यू किए हैं। नेक्स्ट 12,000 को आपने 50% इश्यू किए हैं। और लास्ट आपके पास में 16,000 जिनको आप 25% इश्यू कर रहे हो। ये आपका सवाल है। एक बार फिर से समझते हैं, जो लेट जिन्होंने ज्वाइन किया है। प्रश्न में आपको लिखा 20,000 कंपनी शेयर इश्यू कर रही है, 20,000 शेयर में से आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई 41,000, मतलब यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन है आपके पास में। कंपनी जितने अंश देना चाहती थी उससे ज्यादा एप्लीकेशन आई है। कंपनी देना चाहती थी 20,000, आपको मिले हैं 41,000। अब 41,000 का हिसाब कैसे हुआ? तो पहले 3,000 को आपने मना कर दिया, एक भी शेयर नहीं दिया। उसके बाद 10,000 को 100% मतलब पूरे 10,000 दिए हैं। फिर 12,000 को आपने 50% मतलब 6,000 दिए हैं। और 16,000 का 25% मतलब 4,000 दिए। तो ये टोटल कितने हो गए? 20,000। एनी डाउट? चलिए अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल कैसे बनाओगे, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। मैं आपके सामने टेबल बना रहा हूं और इसके एंट्रियां करेंगे अपन। टेबल बनाने के लिए आप सबसे पहले लिखोगे एप्लीकेशन रिसीव्ड, फिर हमने लिखा अमाउंट रिसीव्ड, इश्यूड शेयर, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड रिटर्न। आपके पास यहाँ पे फर्स्ट कॉल तक ही दिया हुआ है। मेरे साथ में समझना, नहीं समझ में आता है तो आप मुझे जरूर पूछिएगा, हम बता देंगे आपको। ध्यान से देखना आपको। नेक्स्ट है आपके पास सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन रिसीव कर रही है 41,000। कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव करी 41,000। कंपनी के एप्लीकेशन मनी था 3, अलॉटमेंट 4 एंड फर्स्ट कॉल 3। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एप्लीकेशन मनी इज 3, allotment is 4 and first call is also 3. Any doubt? If you have any doubt, please send the message in the chat box. Next, our first point. Company received the 41,000 application. आपने 41,000 application receive किया है। अब उस 41,000 application पर पैसा कितना आया? तो एप्लीकेशन मनी 3 रुपए है। एप्लीकेशन मनी 3 रुपए, तो आपके एप्लीकेशन आई है 41 इंटू 3, 1,23,000, जिसमें से कंपनी इश्यू कर रही है 20,000। तो 20,000 पे कंपनी ड्यू कितना करेगी? 20,000 इंटू 3 60,000
अलॉटमेंट पे ड्यू होगा 20,000 इंटू 40, 4 80,000 और फर्स्ट कॉल पे वापस होगा 60,000। देखिए ये जो अमाउंट है ये ड्यू अमाउंट होता है। कंपनी इतना पैसा एप्लीकेशन के साथ ड्यू करेगी, इतना अलॉटमेंट में ड्यू करेगी और इतना आपका फर्स्ट कॉल में ड्यू करेगी। इन द एप्लीकेशन, जैसे ही एप्लीकेशन रिसीव हुआ कंपनी को टोटल अमाउंट आया था 1,23,000 रुपए। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा समझते हैं। आपके पास फर्स्ट कैटेगरी में 3,000 एप्लीकेशन आई थी, 3,000 इंटू 3 रुपए के हिसाब से पैसा आया 9,000। ठीक है, कंपनी ने इसके बदले में एक भी शेयर नहीं दिया है। जब कंपनी एक भी शेयर नहीं दे रही तो उससे एप्लीकेशन मनी नहीं लिया जाएगा, ना ही आपको फर्स्ट कॉल लेना है, ना ही अलॉटमेंट लेना है, ये पैसा पूरा रिटर्न करोगे। फर्स्ट बात, जो पहले 3,000 एप्लीकेशन आए थे उसके बदले में पैसा आया 9,000, बिकॉज अवर एप्लीकेशन मनी इज 3 एंड टोटल एप्लीकेशन इज 3,000, सो अवर अमाउंट रिसीव विद एप्लीकेशन इज 9,000, बट कंपनी डोंट इश्यू द एनी शेयर टू द इन दिस शेयर होल्डर, सो दिस अमाउंट विल बी रिटर्न्ड। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है कि ये जो पैसा आपने रिसीव किया था ये पैसा आपको पूरा का पूरा रिटर्न करना है। ये पूरा पैसा रिटर्न होगा क्योंकि इसके बदले में आपने एक भी शेयर नहीं दिया है। ठीक, नेक्स्ट 10,000, 10,000 के बदले में 30,000 आया। कंपनी पूरे 10,000 इश्यू करती है। ठीक है, कंपनी ने पूरा 10,000 इश्यू किया है। तो जब कंपनी 10,000 इश्यू कर रही है तो आपका ड्यू अमाउंट कितना होगा? 10,000 इंटू 3, 30,000। इसका मतलब होता है आपको चाहिए कितना? 30,000। आया कितना? 30,000। एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं आया। जब एक्स्ट्रा आया नहीं है तो हम आगे एडजस्ट भी नहीं करेंगे। ठीक, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आ गया है 12,000, 12 इंटू 3, 36,000। अब कंपनी इसके बदले में 6,000 दे रही है। कंपनी ने 6,000 इश्यू किए हैं, आपके पास आए कितने? 36,000। कंपनी शेयर इश्यू कर रही है 6,000, 6,000 इंटू 3, आपके पास में 18,000 रुपए एप्लीकेशन में एडजस्ट हो गए। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखो आपको पैसा आया कितना? 36,000। चाहिए कितना? 18,000। कितना एक्स्ट्रा पैसा आया? आप चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट, मैं वेट कर रहा हूं, फटाफट लिखना बेटा। आपके पास आया कितना? 36,000। आपको चाहिए कितना? 18,000। तो एक्स्ट्रा कितना आया? कितना पैसा एडिशनल आया? 18,000। कितना एक्स्ट्रा आया है? 18,000। अब इस 18,000 को हम आगे वाली कॉल में एडजस्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन के जस्ट बाद कौन सी है? अलॉटमेंट। एप्लीकेशन के जस्ट बाद कौन सी कॉल है? अलॉटमेंट। तो हम ये पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जितना ड्यू अमाउंट है उससे ज्यादा एडजस्ट नहीं हो सकता है। जितना पैसा ड्यू होगा उससे ज्यादा हम एडजस्ट नहीं कर सकते। कंपनी कितने शेयर इश्यू कर रही है इस स्थिति में? 6,000। कंपनी 6,000 इश्यू कर रही है। अलॉटमेंट का पैसा कितना है? 4 रुपए। तो आपको पैसा ड्यू कितना होता है? 24,000। 24 कहां से आए? तो 6,000 शेयर इशू किए हैं, 4 रुपए के हिसाब से आपका पैसा बनता है 24,000 रुपए। इसको बोलते हैं ड्यू अमाउंट। कंपनी इस कैटेगरी में ड्यू कर रही है 24,000। आपके पास में है कितना? 18,000। मतलब आप 24 से ज्यादा नहीं ले सकते, कम कितना भी ले सकते हो। तो आप यहाँ पे 18,000 पूरा एडजस्ट करोगे। समझ में नहीं आया तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो, फिर से समझा दूंगा। एक बार समझा ही देता हूँ आपको, ठीक है, वापस समझेगा। फर्स्ट पॉइंट, कंपनी रिसीव कितना किया? 36। आपको चाहिए कितना? ये चाहिए और वो हुआ है। इतना तो समझ में आ रहा है चाहिए क्या होता है, आया कितना है। कंपनी को चाहिए कितना? 18,000। आया कितना? 36,000। ठीक, ये तो समझ में आ गया। फटाफट हाँ ना बोलो ताकि मुझे आगे समझाने का पता चले। ये तो समझ में आ गया आपको कि आपको चाहिए कितना था? 18,000। आया कितना? 36,000। ज्यादा आ गया। कितना ज्यादा आया? एक्स्ट्रा अमाउंट इज 18,000। इट इज द सरप्लस अमाउंट। ठीक है, ये सरप्लस है। अब इस सरप्लस को हम आगे वाली कॉल में एडजस्ट करते हैं।
एडजस्ट करेंगे कैसे? तो हम ये देखते हैं कंपनी इशू कर रही है 6000 शेयर, 4 रुपए के हिसाब से 24,000 रुपए आपका बनता है। हमारे पास बना है 18,000 रुपए, तो हम 18,000 पूरा डाल सकते हैं, 24 से ज्यादा नहीं डाल सकते, 24 तक एडजस्ट पूरा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे वाली कॉल देखते हैं। आगे वाली कैटेगरी में आपको लिखा हुआ है कंपनी 16,000 एप्लीकेशन रिसीव करती है, 3 रुपए के हिसाब से पैसा आया 48,000, उसमें से कंपनी ने 25% इशू किया है। 25% का मतलब होता है 4,000, 16,000 का 25% 4,000, मतलब कंपनी 4,000 शेयर इशू कर रही है। 4,000 इंटू 3, आपने 12,000 यहां ले लिया। अब आप यहां पे समझेगा, देखिए टोटल आया कितना, 48,000 है, चाहिए कितना, 12,000। फिर से वही पॉइंट, आपके पास रिसीव कितना हुआ, 48,000, आपको चाहिए कितना था, 12,000, एक्स्ट्रा कितना आया, कितना पैसा एक्स्ट्रा आया, 36,000। वेरी नाइस। अब इस 36,000 को हम आगे एडजस्ट करेंगे, आगे वाली कॉल में सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होता है, तो हम देखते हैं हमने शेयर कितने इशू किए, 4,000, 4,000 इंटू 4 रुपए, तो आपके अलॉटमेंट में कितना पैसा चाहिए, 16,000। आपके पास कितना है, 36,000, तो आप यहां कितना पैसा लोगे, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। आपके पास टोटल 36,000 पड़ा है, आपको चाहिए 16,000, आप कितना पैसा लोगे, 36 या 16? जस्ट फास्ट प्लीज गिव मी आंसर। फिर से समझो, बिल्कुल सिंपल तरीके से। कंचन जी बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो आप, सिंपल सी बात है। आपके पास 16,000 चाहिए आपको, आपके पास 36,000 एक्स्ट्रा पड़ा है, हम कितना ले सकते हैं, तो 16,000 लेंगे। ठीक है, वेरी नाइस। हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे 16,000। देखो अब 36 में से 16,000 चला गया, अभी भी आपके पास में 20,000 पड़ा है, अभी भी 20,000 एडवांस पड़ा है। ये जो 20,000 एडवांस है उसको और आगे एडजस्ट करेंगे, उस 20,000 को और आगे वाली कॉल में एडजस्ट करेंगे। तो और आगे वाली कॉल में एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पे भी वही सिस्टम देखना आपको, कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है, 4,000, आपका फर्स्ट कॉल का पैसा कितना है, 3 रुपए, तो 4,000 इंटू 3, आपके पैसा कितना बनता है, 12,000। तो आपको फर्स्ट कॉल में कितना पैसा चाहिए, 12,000 है, कितना, 20,000। इतना तो पता चलता है ना आपको, 12 ज्यादा है, 20 ज्यादा है, तो हमें आवश्यकता है 12,000 की और हमारे पास पड़ा है 20,000। कितना पैसा ले सकते हो आप, जस्ट फास्ट आंसर प्लीज गिव मी। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आप यहाँ पे 12,000 लोगे, ये एडवांस। अब 20,000 में से 12,000 आपने ले लिया, अभी भी आपके पास 8,000 रुपए पड़ा है। इस 8,000 का क्या करोगे, तो रिटर्न करेंगे। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, हम इसको क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, रिटर्न करोगे। एनी डाउट, ये समझ में आ गई लास्ट वाली लाइन? चलिए अब हम इसके एंट्रियां करते हैं। तो एंट्री करने से पहले मैं इसके टोटल लगा लेता हूं, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे और फिर एंट्री करेंगे। देखो बेटा, जब तक आप हमारा सपोर्ट नहीं करोगे हमें भी थोड़ा सा दिक्कत आती है आपको समझाने में, और उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे हो। नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल चैट बॉक्स में लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपने टोटल कर दिया 41,000, इसका 1,23,000, 20,000, सेम 60,000। अब यहाँ थोड़ी अलग अलग टोटल होगी। पहले तो 18 और 16 को जोड़ोगे, 18 16 को जोड़ा 34,000, ये है एडवांस। ठीक है, इसका 12,000 एडवांस, यहाँ आपको एडवांस जोड़ना है, बाकी कुछ नहीं, और ये 17,000 रिटर्न। आप इस टेबल का एक बार स्क्रीनशॉट लो, जस्ट फास्ट, फिर हम इसके बाद इसके एंट्रियां करेंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ले लिया? देखिए टेबल के बाद अब हम इसकी एंट्रियां समझते हैं। फर्स्ट एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा, तो यहां हमने टोटल एप्लीकेशन लिखनी है।
आपके पास टोटल जितनी एप्लीकेशन आई है सारी लिखेंगे। एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव रिसीव्ड द टोटल एप्लीकेशन इज 41,000। अपने पास 41,000 एप्लीकेशन आई है, 3 रुपए के हिसाब से आपका अमाउंट बनता है 1,23,000। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री, आप इस एंट्री को बड़े ही ध्यान से समझना। नॉर्मल एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये तो आपकी नॉर्मल एंट्री होती है। आपको टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई 1,23,000 और आपको टोटल एप्लीकेशन रिसीव हो रही है 1,23,000 और शेयर कैपिटल में आपके देखो, अब यहां से ध्यान से समझना, आप एप्लीकेशन की कैपिटल में उतना ही पैसा ट्रांसफर करते हो जितने कंपनी ने शेयर इशू किए हैं। कंपनी जितने शेयर इशू कर रही है वो ही पैसा आपको ट्रांसफर करना है, बाकी ट्रांसफर नहीं होता। तो इस सवाल में कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है? 20,000। तो हम 20,000 को 3 रुपए के हिसाब से पैसा ट्रांसफर करेंगे 60,000। ठीक है, अभी हमने जो टेबल बनाया था उस टेबल के अनुसार इस एंट्री को करते हैं। देखिए 60,000 तो आपके एप्लीकेशन में चला गया। अब आपको याद होगा हमने यहाँ पे एक अलॉटमेंट में एडवांस एडजस्ट किया था, हमने फर्स्ट कॉल में एडवांस एडजस्ट किया था, हमने रिटर्न किया था, तो उन्हीं चीजों को यहाँ लिखना है। तो फर्स्टली हम लिखते हैं टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जितना पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है वो लिखना है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। और इस पृष्ठ में आपको 34,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है। जो अमाउंट अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ उसको लिखना है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। जो पैसा फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हुआ उसे लिखना है टू कॉल्स इन एडवांस। ये याद रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं है, थोड़ा क्लियर कर लो। जितना एडवांस अलॉटमेंट में ट्रांसफर होता है उसके लिए लिखना है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और जो पैसा आप फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर करते हो उसके लिए लिखोगे टू कॉल्स इन एडवांस। अब अमाउंट फिलअप करोगे, यहाँ पे एडवांस का 12,000 है और जो पैसा रिटर्न हुआ है उसके लिए लिखना है टू बैंक और अमाउंट है 17,000। ये एंट्री आ गई समझ में? फिर से समझा देता हूँ। एंट्री करनी है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल में वो पैसा ट्रांसफर करना है जितने शेयर कंपनी ने इशू किए हैं। अलॉटमेंट में जितना एडवांस आया वो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल में आया उसके लिए कॉल्स इन एडवांस और रिटर्न हुआ उसके लिए टू बैंक। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट अलॉटमेंट ड्यू करोगे। एंट्री होती है आपकी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखोगे कंपनी टोटल 20,000 इश्यू कर रही है, 4 रुपए के हिसाब से 80,000 आ गया। अब अलॉटमेंट रिसीव करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। देखो कंपनी टोटल 80,000 ड्यू कर रही है जिसमें से 34,000 पहले से रिसीव हो चुके हैं। टोटल 80,000 ड्यू हुआ, उसमें से 34,000 ऑलरेडी एडवांस रिसीव है, ये वाला। तो आपको अब कितना रिसीव होगा? लेस कर दो। कहाँ माथा फोड़ी है यार, लेस कर दो ना, इतना कहाँ भेजामारी करनी है। 80 में से 34 गया, पीछे कितना रहा? मुझे तो नहीं आता, फटाफट करके बता दो, मुझे क्या आता है। 80 में से 36, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, 46,000। नेक्स्ट फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेम 20,000 शेयर थे, 3 रुपए आपका फर्स्ट कॉल का था, 60,000 आपको यहाँ लिखना है। एंड ना लास्ट एंट्री रिसीव करोगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ ध्यान रखना जो कॉल्स इन एडवांस यहाँ क्रेडिट हुआ था वो यहाँ डेबिट होगा, लेकिन ये जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट यहाँ क्रेडिट हुआ था वहाँ डेबिट नहीं होता है, वो एडजस्ट नहीं होता, वो ऑटोमेटिक लेस होता है। लेकिन कॉल्स इन एडवांस को आपको वापस डेबिट करना पड़ेगा। आप लिखोगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट,
टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अमाउंट फिलअप करोगे, फर्स्ट कॉल का पैसा 60,000, एडवांस 12,000 और 48,000 इज बैंक अमाउंट। एनी डाउट? आप इस सवाल के एंट्रियों के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख दो, समझ लेना, पहले ले लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद ही हम बात करते हैं। ले लिया? चलिए अब हम एक छोटी सी बात करते हैं कि आपका आगे वाला प्रश्न है न्यूमेरिकल नंबर 12, वो आपका आज का होमवर्क रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको वो सवाल समझ में आएगा, आप ट्राई करोगे, चाहे गलत होता है, सही तो करना ही है, लेकिन कभी स्थिति ऐसी बन जाती है कि नहीं हो रहा है, गलत हो जाए, आप हमें व्हाट्सएप पे सेंड करो, गूगल क्लासरूम में सेंड करो, मैं आपको, अपना नंबर आपके पास में है ही, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नंबर ले लीजिएगा और वहां से आपको व्हाट्सएप पे सेंड करना है। 12 नंबर क्वेश्चंस इसको तो करना ही है, 12 नंबर क्वेश्चंस भी सेंड करना है, कोशिश कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए हो। यदि किसी प्रकार की समस्या रहती है तो आप हमें ज़रूर बताओ, ताकि हम आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो हम वापस अपलोड इसीलिए करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा पढ़ सको। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू।